हाय, मैं आपकी मधु। आज मैं आपको फॉरएवर माय गर्ल की कहानी एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आपको ड्रामा, रोमांस, इमोशनल और कॉमेडी सुनने को मिलेगी। इस मूवी को IMDb पे 6.6 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चर्च के बाहर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। उतने में हमें एक लेडी दिखाई देती है, क्वीन नाम की। वह बच्चे को बोल रही होती है, जल्दी अंदर जाओ वरना शादी शुरू हो जाएगी। क्वीन के हाथों में फ्लावर बुके होती है। वो ये फूल जो है सीधा अंदर जाके जोसी को ये बताती है कि ये मैंने फूल जो है स्पेशली तुम्हारे लिए तोड़े हैं सुबह सुबह उठ के। जोसी जो है बहुत खुश हो जाती है उस फूल को देख के। दोस्तों, यहाँ पर आज शादी और किसी की नहीं, जोसी की ही थी। जोसी बहुत खुश और एक्साइटेड थी। अब वो बैलेट के लिए रेडी हो जाती है और लिपस्टिक भी लगाती है। उतने में दरवाजे के सामने दो आदमी बात कर रहे थे। जोसी अपने फ्रेंड कियारा से पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है? कियारा का फेस जो है एकदम से उदास हो जाता है और उसे कहता है कि लीन जो है नहीं आने वाला। जोसी घबरा जाती है और बोलती है, क्या वो सही तो है? कियारा बोलता है, हाँ वो बिल्कुल सही है, पर वो शादी के लिए नहीं आना चाहता। जोसी ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो लंबी सांस लेने लगता है और बिना किसी मोमेंट के वो स्टिल पड़ जाती है। अब कहानी जो है 8 साल बाद हमें दिखाया जाता है। एक कॉन्सर्ट में लड़का गाना गा रहा होता है। वो लड़का और कोई नहीं, लीन होता है। अब गाना खत्म होने के बाद वो जा रहा होता है। सारे फैंस चिल्लाते हैं वंस मोर, तो फिर एक बार वो गाना गा देता है। इसके बाद फिर वो अपने रूम पे वापस चला जाता है। अब कल सुबह लीन जब उठता है तो उसके रूम में कोई लड़की गाना गा रही होती है और लीन उसे देखता है तो वो लड़की बोलती है, मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रही थी, कितने घंटे से सो रहे हो? लीन को जागता देख वो लड़की उछल उछल के खुश होने लग जाती है और लीन के सेल फोन के ऊपर जंप करने लग जाती है। लीन तुरंत अपने बेड से उतर के बोलता है, रुको रुको, वो मेरी सेल फोन है, उसके ऊपर जंप मत करो तुम। लीन जब अपना सेल फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है ये कि टूटा हुआ है। लीन जो है बिना किसी की परवाह करते हुए वो ऐसे ही दौड़ के चला जाता है सेल फोन को लेके। वो रास्तों में दौड़ने लग जाता है। अब वो एक मॉल के अंदर चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस सेल फोन को मैं कहाँ रिपेयर कर सकता हूँ? अब रिसेप्शनिस्ट जो थी वो बहुत ही बड़ा फैन थी। वो कुछ बोल नहीं पाती उसके सामने। लीन उसे बार बार पूछता है, प्लीज मुझे बता दो। तो वो बोलती है राइट जाके 6th फ्लोर पे है। अब लीन जो है दौड़ के वहाँ तक चला जाता है। उसके पीछे सारी लड़कियां जो है भाग रही होती है। वो सेलफोन स्टोर के अंदर तो चला जाता है। वो अंदर से कुंडी लगा देता है ताकि कोई अंदर आ ना पाए। और वो स्टोर में पूछता है, क्या कोई इस फोन को बना सकता है? मैं $10,000 देने के लिए तैयार हूँ। उसी स्टोर में एक लड़की थी, उसे देख के आगे बढ़ती है और बोलती है कि सर क्या आप रिप्लेस लेना चाहेंगे दूसरा नया फोन? लीन बोलता है, नहीं यही फोन मुझे चाहिए, जैसे भी इसे बना दो। स्टोर का मैनेजर आ पहुंचता है और बोलता है कि मैं हेल्प कर सकता हूं इसमें। पर वो जो लेडी थी फोन छोड़ ही नहीं रही थी क्योंकि वो भी एक फैन ही थी। अब स्टोर मैनेजर जो है उसका हेल्प कर देता है, उस फोन को बना देता है। फोन बनने के बाद लीन जो है सबसे पहले मैसेज ओपन करता है और सुनता है। उसमें सबसे पहले मैसेज जो है वो जोसी का होता है। उस मैसेज को सुन के लीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दूसरे ओर टीवी पर लीन को दिखाया जाता है। लीन नंगे पांव दौड़ रहा होता है फोन को बनाने के लिए, तब किसी ने उसका वीडियो बनाया होता है। लीन का मैनेजर जो है ये देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उतने में लीन जो है रूम के अंदर आ जाता है। मैनेजर उसे बोलता है, एटलीस्ट तुम जूते तो पहन के भागते, तुम्हें पता है ना हमारे बहुत सारे डील्स है, ब्रांड्स है, वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे कौन नंगे पाँव दौड़ता है? लीन बोलता है, आई एम सॉरी। उतने में मैनेजर को फोन कॉल आ जाता है और मैनेजर जो है बात करने के लिए बाहर चला जाता है। अब टीवी में न्यूज आ रहा होता है। उसमें ये होता है कि एक लड़का 27 साल का मॉर्निंग 6:30 को एक्सीडेंट में मारा गया है और वो सेंट अगस्टिन का एक्स स्टूडेंट है। ये देख के लीन को बुरा लगता है क्योंकि वो एक जमाने में उसका क्लासमेट हुआ करता था। लीन का मैनेजर बोलता है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना होगा तो तुम रेडी हो गए, नीचे आ जाओ। अब मैनेजर नीचे कार के सामने खड़ा था लीन का इंतजार करते हुए। लीन उतने में आ जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। लीन जो है अपने ड्राइवर से बोलता है, मैं तुम्हें $1,000 दूंगा, इस गाड़ी को अभी के अभी यहाँ से घुमाओ। ड्राइवर हाँ बोल देता है और दूसरे रास्ते से निकल जाता है। लीन जो है अपने दोस्त के फ्यूनरल के सामने उतरता है और ड्राइवर को बोलता है, किसी को बताना मत मैं यहाँ उतरा हूँ। लीन दूर से देख रहा होता है सब कुछ और वो धीरे धीरे चर्च के सामने आके बैठने लग जाता है। उसी वक्त जोसी भी वहाँ पे आ जाती है अपनी बेटी के साथ। जोसी लीन को देख के बहुत नर्वस हो जाती है। जोसी अपनी बेटी को लेके चर्च के अंदर चली जाती है। उसी का भाई जोसी से पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों इतनी घबराई हुई सी हो? जोसी बोलती है कि बाहर मैंने अभी लीन को देखा है। प्रेयर के बाद सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। लीन पीछे से सब देख रहा था। उतने में जोसी जो है लीन की तरफ आ जाती है और उसे एक पंच मारती है जोर से और लीन वहीं पे गिर जाता है। उसे 1 मिनट बाद लीन का पापा भी आता है और बोलता है कि
हाउ आर यू लीन? लीन बोलता है मैं ठीक हूँ पापा। तो दोस्तों हमें ये पता लगता है यहाँ तक कि लीन सिर्फ जोशी को ही नहीं अपने बाप को भी छोड़ के गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है लीन अपने मैनेजर को कॉल करता है और मैनेजर बहुत गुस्सा था लीन से बोलता है तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी हमारी, तुम्हें पता है हमें कितनों का नुकसान हुआ है। तो लीन बोलता है वो मैं पे कर दूंगा वापस तुमको। और मैनेजर फिर भी गुस्सा था लीन से। लीन अपने मैनेजर से बोलता है मेरा फ्रेंड जो मर गया है उसी के फ्यूनरल में मैं आया हूँ यहाँ पे। मैनेजर बोलता है इट्स ओके तुम अपना ध्यान रखो। लीन अपने मैनेजर से बोलता है कि मुझे एक क्रेडिट कार्ड और एक कार चाहिए। मैनेजर बोलता है ओके मैं अरेंज करता हूँ। अब लीन जो एक सुपरमार्केट में जाता है और एक वाइन खरीद के बाहर निकल रहा होता है। उसे जोशी से मिलना था पर उसे नहीं पता था कि जोशी कहाँ रहती है। वो बाहर एक चेयर पे बैठता है तो उसे जोशी नजर आती है दूर से आते हुए। जोशी एक फ्लावर शॉप के अंदर चली जाती है। लीन भी उसी दुकान के अंदर चला जाता है। वहाँ पे जोशी फूल बेच रही थी। लीन बोलता है क्या तुम यहाँ पे काम करते हो? तो जोशी बोलते हैं काम नहीं, ये मेरा अपना दुकान है। अब इन दोनों की बातचीत के दौरान जोशी की बेटी आ जाती है वहाँ पे। जोशी अपने फ्रेंड को बोलता है क्या तुम इसे कपकेक के लिए बाहर ले जाओगे? उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ जरूर मैं ले जाऊंगी। इतने में वो छोटी बच्ची जो है लीन को देखती है और उसे कहता है कि तुम तो वही लीन हो ना जिसकी गाना जो है हमेशा मेरी मम्मी सुना करती है। तो जोशी बोलता है नहीं, वो कभी कभी रेडियो में आ जाता है तो मैं सुन लेती हूँ। लीन उस बच्चे से पूछती है कि बेटा आपका नाम क्या है? तो वो बच्ची बोलती है बिली। ये नाम सुन के लीन जो है शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लीन की मम्मी के नाम भी बिली थी जो इस दुनिया में नहीं है। और लीन बिली से पूछती है आपकी एज क्या है? बिली बोलती है 7 years। ये सुन के लीन और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे ये पता लगता है कि ये उसी की बेटी है। लीन जोशी से बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जोशी बोलती है मुझे भी शादी से 1 हफ्ते पहले ही पता चला था, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी पर शादी में तुम नहीं आए। मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने बहुत सारे मैसेजेस तुम्हें भेजे पर तुमने कभी चेक ही नहीं किया। तुम सिर्फ मुझे नहीं तुम सारे गांव को ही छोड़ के गए। अब यहाँ तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम यहाँ से चले जाओ। लीन जो है अपने घर वापस चला जाता है और पापा से पूछता है आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरा एक बेटी भी है। पापा बोलता है कि मैं बहुत बार आया तुम्हारे कॉन्सर्ट में, बैक स्टेज में भी बहुत खड़ा रहा, तुम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। लीन बोलता है नहीं शायद मैं बिजी था। लीन का पापा बोलता है जी नहीं आप बिजी नहीं थे, आपने क्लियरली बोला था कि डोंट शो मी योर फेस अगेन। नेक्स्ट डे जो है लीन अपने बेड पे बैठा हुआ होता है और वहाँ पे वो फिर से अपने पुराने फोन के मैसेज जो है वो सुनने लग जाता है जिसमें जोशी की आवाज होती है। अब वो घर पे अपने पापा को ढूंढ रहा है, उतने में घंटी बजती है। वो डोर खोलता है, उसे एक लिफाफा मिलता है। उस लिफाफा खोलने पर उसे एक गाड़ी की चाबी और एक नोट मिलता है जिसमें सैम ने लिखा हुआ था कि कोई बात नहीं पहले हील हो जाओ इसके बाद हम नए गाना बनाएंगे। जी हाँ, तो वो कार की चाबी और नोट जो है मैनेजर छोड़ के गया था। वो गाड़ी देख के बहुत खुश हो जाता है और उस पर बैठ के वो सीधा जोशी के फ्लावर शॉप पे चला जाता है। वहाँ से वो बोलता है मुझे कुछ फूल लेने हैं कियारा के लिए। जोशी बोलती है कि कियारा को व्हाइट फूल पसंद है। लीन बोलता है 28 पैक कर दो। जोशी पैक करके बोलती है पेमेंट करने के लिए। उस वक्त लीन बोलता है कि देखो मुझे इग्नोर मत करो, मुझे बिली से मिलना है, बिली मेरी भी बेटी है, मुझे उसे जानने का मौका दे दो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। जोशी बोलती है कि मुझे सोचने का मौका दो। अब जोशी जो है अपने घर में जाती है और अपनी बेटी से बात करती है। वो अपनी बेटी से बोलती है कि तुम्हें भी अपने पापा के बारे में जानने का पूरा हक है, अगर तुम जानना चाहो तो, अगर तुम नहीं जानना चाहते हो तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। बेटी बोलती है वही है ना जो फूल की दुकान पे मिले थे उस दिन। जोशी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? बेटी बोलती है मैंने जैसे एज्यूम कर लिया। ये भी बोलती है क्यों ना हम उन्हें डिनर पे बुलाए। जोशी बोलती है आर यू श्योर? बेटी बोलती है हाँ क्यों नहीं। अगली सुबह लीन जब सो रहा होता है उसे फोन कॉल रिसीव होता है। उस पे एक लेडी बात कर रही थी। लीन पूछता है कि एक्सक्यूज मी कौन? वो लेडी बोल रहा है मैं लाइव लाइन बात कर रही हूँ तुम्हारे सारे फैन जो है तुम्हारे बारे में बहुत वरीड है और वो तुम्हारे एक झलक देखने के लिए बेताब है। लीन बोलता है मैं अपने दोस्त के फ्यूनरल पे आया हूँ। वो लेडी बोलती है मुझे नहीं पता, जिधर भी हो तुम बस फोटो भेज दो मुझे, पिन के साथ, फूल के साथ या फिर नहाते हुए शर्टलेस, बस कोई भी तुम्हारी पिक्चर भेज दो, हमें पोस्ट करनी है। लीन ये बात सुन के फोन कट कर देता है। लीन जोशी के घर में डिनर करने चले जाता है। वहाँ पे लीन जोशी का बाई और बिली थी। लीन जो है बिली के लिए बड़ा सा टेडी बियर लाया हुआ होता है। लीन बोलता है तुम्हें टेडी बियर बहुत पसंद है ना? बिली बोलती है मैं जब 4 साल की थी तब पसंद था। जोशी बोलते हैं बिली इस तरह से बात मत करो। बिली बोलती है मम्मी मैंने सिर्फ डिनर के इनवाइट के लिए बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैंने उसे अपना डैड मान लिया है। पूरे डिनर के दौरान बिली जो है थोड़ा बदतमीजी से पेश आती है लीन के साथ। बिली लीन से ये कहती है क्या तुम मुझे लेने आओगे कल स्कूल के बाद? लीन बोलता है व्हाई नॉट। अब लीन घर से बाहर जा रहा होता है। जोशी भी डोर तक उसे छोड़ने के लिए आती है। लीन जोशी से बोलता है बिली को वो टेडी बियर अच्छी नहीं लगी
जैसे तुम्हें भी मेरा नेकलेस पसंद नहीं आया। जोजी बोलती है बिली को टेडी बेयर की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारी नेकलेस की। जोजी नेकलेस को वापस कर देती है और बोलती है सॉरी आई कैन एक्सेप्ट दिस। लीन बोलता है कल मैं बिली को स्कूल से पिकअप करूंगा। जोजी बोलती है जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी बेटी को पिकअप कर लूंगी। लीन बोलता है हमारी बेटी। जोजी बोलती है इतने साल से तो तुम नहीं थी, तब तक तो मैं ही पिकअप कर रही थी। लीन बोलता है अब मैं आ गया हूँ ना, मैं यहीं पे रहूंगा, मुझे और रहना है यहाँ पे, मुझे बिली को और जानना है। जोजी बोलती है ओके। लीन थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लीम और जोजी दोनों बिली के स्कूल के बाहर पहुंच जाती है बिली को पिक करने के लिए। जोजी को कुछ काम आ जाती है तो इमरजेंसी उसे जाना पड़ता है वहाँ से, और वो लीम को कहता है कि तुम बिली को साथ में लेके चले जाना, जैसे घर पहुंच जाओगे तो मुझे कॉल कर देना। लीम बोलता है ओके। अब लीम जो है अपनी बेटी को पिक करके वो घर चला जाता है। वहाँ पे लीम, बिल्ली और उसके पापा थे। ये तीनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। थोड़ी देर बाद बिली जो है गिटार बजाने लग जाती है और लीम बोलता है वाह तुम अच्छा खासा बजा लेती हो, क्या स्कूल में सिखाता है ये सब? वो बोलता है नहीं, ये तो मुझे ऐसे ही आ गया। तो लीम बिली से बोलता है क्या ये सही रहेगा अगर मैं तुम्हें कल गिटार शॉप से गिटार खरीद के दे दूं? बिली बहुत खुश हो जाती है और लीन अब बिली को लेके जोजी के घर चली जाती है उसे वहाँ पे छोड़ने के लिए। लीन जब वहाँ से वापस ही आ रहा होता है, बिली उसे हग करता है और बोलती है कि आई हैड अ गुड टाइम विद यू, हम कल मिलते हैं गिटार की दुकान पे। अब जोजी पूछते हैं ये सब क्या है लीन? लीन बोलता है बिली काफी अच्छा गिटार बजा लेती है। जोजी भी शॉक्ड हो जाती है। लीन जोजी से पूछता है कि क्या मैं ले जा सकती हूँ उसे गिटार शॉप पर? जोजी हाँ बोल देती है। लीन जोजी को भी इनवाइट करती है, तुम भी आ जाओ, हम तीनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। अब ये तीनों मिलके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहता है। एक रात बिली पूछती है लीन से आप मेरे मम्मी को क्यों छोड़ के चले गए थे? लीन बोलता है इसके लिए मेरे पास कुछ पुख्ता जवाब तो नहीं है, पर हाँ मैं बहुत ही जवान और बहुत ही बेवकूफ था। अब लीन बोलता है मैं और तुम्हारी मम्मी एक ही बार पे गाना गाते थे, उस दौरान एक इंसान मेरे पास आया था और बोला था क्या तुम रिकॉर्ड करोगे मेरे साथ? तो मैंने उसके साथ सॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया और वो सॉन्ग बहुत ही फेमस हो गया और मुझे ऐसे ही टूर पे जाना पड़ा। इसके बाद ऐसे ऐसे करके मैं बिजी हो गया था। बिली बोलती है तो फिर आप मम्मी को क्यों साथ लेके नहीं गई? लीम बोलता है काश काश मैं उसे भी लेके गया होता साथ में। उस वक्त मैं बहुत यंग था और मुझे नहीं पता था कि फेमस होना और फेमस को किस तरह से हैंडल करना था, मुझे नहीं पता था। बिली बोलती है तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पापा कह के बुलाऊं? लीन बोलता है मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बिली गुड नाइट बोलती है और सो जाती है। अब लीन और जोजी जो है बात कर रहे होते हैं। लीन जोजी से बोलता है मैं रेडी हूँ। जोजी बोलता है ड्राइव पे चलते हैं। अब ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। जोजी थोड़ा नशे में थी। जोजी लीन से बोलता है मैं हमेशा से तुम्हारे साथ डेट में जाना चाहती थी, दोनों रेडी होके अच्छे बन के फैंसी डिनर करना चाहती थी, जो मुझे कभी मौका नहीं मिला। लीन बोलता है आई वांट टू डू दैट टू, क्या तुम रेडी हो इन सब के लिए? जोजी बोलते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। लीन जोशी से बोलता है कि सैटरडे नाइट आप रेडी रहना। अब सैटरडे के दिन जोशी रेडी होके आती है, बहुत खूबसूरत दिख रही थी वो। दूसरी तरफ से लीन हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा हुआ होता है। ये दोनों हेलीकॉप्टर पे बैठ के व्यू एंजॉय करने लगता है। अब हेलीकॉप्टर जो है वो सबसे बड़ा होटल के ऊपर लैंड होता है। ये दोनों जब होटल से निकल रहे होते हैं बाहर, बहुत सारी मीडिया जो है वहाँ पे खड़े होते हैं। सारे लोग लीन को देख के बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो वापस आ गया था। अब मीडिया वाले पूछने लगते हैं कि ये जो आपके साथ खूबसूरत लेडी है वो कौन है? लीन बोलता है शी इज द वन। के बाद ये दोनों वहाँ क्राउड से निकल के चले जाते हैं। अब ये दोनों डिनर डेट के दौरान डांस कर रहे होते हैं और ये दोनों आपस में किस कर लेता है और खूब सारी बातें भी करते हैं और ये दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग पिकनिक बना रहे होते हैं घर के बाहर। लीन और बिली जो है सैंडविच खा रहे होते हैं। सैंडविच खाते खाते बिली की गले में अटक जाती है। बिली को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। लीन बिली के साइड में ही बैठा था पर फिर भी वो नोटिस नहीं करता ये सब। इतने में जोशी की बाई आके बिली बोलने लग जाती है और लीन को बोलता है कि डू समथिंग, वो चौक कर रही है। बिली को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये सब ट्राई कर रहे थे कि जो बिली के गले में सॉसेज डॉट का है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे सब लोग। लीन जो है वो एकदम स्टिल बना हुआ था, वो खड़ा था एक साइड में, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे फ्लैशबैक आते हैं अपनी मम्मी का। फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि लीन के आंखों के सामने ही लीन की मम्मी ने दम तोड़ दिया था और लीन वहाँ कुछ नहीं कर पाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और जैसे तैसे करके बिली जो है सक्सेसफुली सॉसेज अपने मुंह से बाहर निकाल लेता है। ये सब देख के लीन चुपचाप रह जाता है। उस रात लीन एक बार पे बैठ के बहुत पी रहा होता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो बहुत नशे में था। वो ऐसे ही
घर पहुंच जाता है, इनका पापा अब लीन के हाथों में बैंडेज लगाने लगता है क्योंकि बहुत गुस्से में आके उसने अपने हाथों को स्मैश कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे लीन जो है उसको बहुत यूजलेस फील हो रहा था। नेक्स्ट डे लीन के पापा जो है कॉफी मशीन के सामने कॉफी बना रहा होता है, उसे एक नोट दिखाई देता है वहाँ पे। उसमें ये लिखा हुआ था कि आई एम नॉट गुड फॉर देम डैड, प्लीज टेल देम गुड बाय फॉर मी। जी हाँ, लीन जो है ये शहर छोड़ के फिर से चला गया था। अब ये बात जोजी को जब पता चलती है तो वो फूट फूट के रोने लग जाती है क्योंकि उसके साथ ये पहली बार नहीं दूसरी बार हुआ था। यहाँ पे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। दूसरी साइड में हमें लीन दिखाया जाता है, वो अपनी टीम के साथ कहीं जा रहा होता है। वो किसी कॉन्सर्ट पर बहुत इमोशनल गाना गा रहा होता है। सारे क्राउड को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, मैनेजर भी उसकी प्रशंसा करता है, पर डीप इनसाइड लीन जो है वो खुश नहीं था। ये सब फ्लाइट में बैठे हुए तो मैनेजर उसे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो लीन उसे बताता है कि हम बैकयार्ड में पिकनिक मना रहे थे, वहाँ पे बिली को चौक हो गया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल फ्रीज था वहाँ पे। मैनेजर बोलता है कि तुम फ्रीज थे इसलिए क्योंकि तुम बिली से बहुत प्यार करते हो। लीन बोलता है कि वो मर भी सकती थी। मैनेजर बोलता है पर ऐसा हुआ तो नहीं है ना, हम सब इंसान हैं, हमसे गलती होती है, कभी कभी मैसअप हो जाता है। मैनेजर बोलता है जोजी ने अब तक किसी लड़के से प्यार क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। लीन थोड़ा सोचने लग जाता है और तुरंत उठ के बोलता है कि पायलट से कह दो कि अभी प्लेन स्टार्ट ना करे, मुझे उतरना है यहाँ से। स्पॉन्सर बोलती है कि तुम नहीं उतरोगे यहाँ से, पर लीन बोलता है नहीं मुझे उतरना है, एनी हाउ यहाँ से उतरना है। लीन एनी हाउ उस फ्लाइट से उतर जाता है और दौड़ने लगता है दूसरी फ्लाइट पकड़ने के लिए। और दौड़ते दौड़ते रास्ते में उसे जोजी की वॉइस की याद आ जाती है, जिसमें जोजी ने ये कहा था, हाय लीन मैं जोजी हूँ, मुझे पता नहीं तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया इस शादी वाले दिन। मुझे पता है मैं कभी फाइंड आउट कर नहीं पाऊंगी कि तुम क्यों छोड़ के चले गए हो। तुम्हें मेरी मैसेज मिलेगी तो तुम मुझे कॉल कर लेना प्लीज, तुम्हारी बहुत जरूरत है लीन। अगर तुमने मुझे मैसेज नहीं किया मुड़ के तो मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ना ही मैं कभी तुम्हें मैसेज करूंगी लीन। कोशिश करूंगी कि मैं मूव ऑन हो जाऊं, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी लीन, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा प्यार करूंगी। तुम हमेशा मेरे लिए मेरा प्यार ही रहोगे, मेरा प्यार जो है वो हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगा। ये बोल के जोजी जो है मैसेज ओवर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये वही मैसेज थी जिस दिन जोजी ने रिकॉर्ड किया था लीन के लिए जब वो नहीं आया था शादी में। अब लीन जो है एयरपोर्ट में बैठा हुआ होता है और वहीं से वो जवाब देता है वापस उसी मैसेज का जिसका उसने 8 साल पहले जवाब नहीं दिया था। उस मैसेज में लीन ये बोलता है कि हाय मैं लीन हूँ और हाँ 8 साल बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। इसके बाद मुझे तुम मिल गए। मुझे ये पता था कि जैसे मेरी माँ मुझे छोड़ के गई है वैसे तुम भी चले जाओगे एक दिन। ये बात जो है मैं नहीं सह पाया, इसलिए मैं भाग गया था तुम्हारी जिंदगी से। पर हाँ मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। मैं पिछले 8 साल से तुम्हारे मैसेज हर दिन सुनता हूँ। जब मैं पहली बार बिल्ली से मिली तो मुझे लगा कि मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर मैं अपने बाकी की जिंदगी में कोशिश करूंगी एक अच्छा इंसान बन के तुम दोनों को दिखाऊं। दोस्तों जब ये सारे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है तब तक वो फ्लाइट में भी चढ़ जाता है और गाड़ी लेके जोजी के घर के बाहर भी खड़ा होता है। अब वो डोर नॉक करने लगता है, कोई डोर ओपन नहीं करता तो वो अंदर ही घुस जाता है और देखता है वहाँ कोई नहीं है, तो वो अपना सेल फोन जो है वहीं पे छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट डे अब लीन अपने घर पे सो रहा होता है और बेल नॉक होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे जोजी खड़ी थी लीन के फोन के साथ। जोजी बोलती है कि ये अगली टूटा हुआ और ओल्ड मॉडल फोन जो है ये तुम 8 साल से लेके घूम रहे हो सिर्फ मेरे लिए। तो लीन बोलता है हाँ। जोजी फिर बोलती है कि तुम पिछले 8 साल से मेरी मैसेज जो है हमेशा सुनते रहे हो। लीन बोलता है हाँ। अब जोजी बोलती है क्या तुम कभी फिर मुझे और बिली को छोड़ के तो नहीं जाओगे। लीन बोलता है नहीं कभी नहीं। जोजी बोलती है वेलकम होम। अब ये दोनों हक करते हैं आपस में और इन दोनों की शादी हो जाती है। पहले तो नहीं हो पाया था पर अब हो जाती है तो एक बेटी के साथ, और बाप और बेटी जो है कॉन्सर्ट में साथ में गाना गा रहे होते हैं और यहाँ पे हो जाती है हमारा हैप्पी एंडिंग। दोस्तों इस मूवी में हमें ये पता चलता है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे कभी खो मत देना। ये दोनों जो है आपस में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इतने लंबे अरसे तक भी उन्होंने अपनी लाइफ में किसी और को शामिल नहीं करवाया। आजकल के जनरेशन में लोग जो है 2 दिन में ही नया बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, पर यहाँ पर इन दोनों ने अपने अपनी सिचुएशन को समझा और ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा जरूर। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे वीडियोस हमेशा आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाय।